हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं टैली में जीएसटी बिल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जीएसटी बिल या इनवॉइस आप कुछ भी कह लो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो इनवॉइस होता है वो हम जब क्रिएट करते हैं जब हमारी पेमेंट ड्यू होती है। ठीक है, मान के चलो कि जो मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ माल, वो मेरे को पेमेंट हैंड टू हैंड नहीं दे रहा है, कुछ टाइम बाद करेगा, तो इसके लिए मैं करूँगा इनवॉइस जनरेट। ठीक है, और अगर मुझे बिल जब बनाना होता है जब हमारे पास पेमेंट आ जाती है, उस टाइम पे हम बिल बनाते हैं। तो इनवॉइस में प्रॉपर डिटेल्स होती हैं और बिल में सिर्फ ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे पेमेंट हम ले रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ड्यू के लिए आप इनवॉइस बनाएंगे और जो पेमेंट हो जाती है उसके लिए बिल बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे इनवॉइस कैसे आपको क्रिएट करना है जीएसटी में। टैली प्राइम हम यूज़ कर रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर, वर्जन आपको कोई सा भी हो, प्रोसेस सेम ही है। तो फाइनली स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपनी बनी हुई है कसस मेडिकोस के नाम से, और आपको चेक ये ध्यान में रखना है कि आपको जो करंट पीरियड है प्रॉपर सेट होना चाहिए, डेट वगैरह सेट होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होंगे लाइसेंस मोड में ही काम कर रहे होंगे, और अभी हम जो यूज़ आपको बता रहे हैं ये हम एजुकेशन मोड में ही बता रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं क्रिएट कंपनी। तो शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली इधर जाके भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम F3 कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अभी कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम क्रिएट जब पे कंपनी पे जाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आप कंपनी को कोई भी नेम दे दीजिए, और जो ऑलरेडी आप कंपनी में काम कर रहे होंगे तो कंपनी आपको बनी हुई मिलेगी। तो मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ जिनको प्रैक्टिस करनी है, और सेम प्रोसेस वर्किंग पर्सन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी डाल देते हैं मनोहर ट्रेडर्स। ठीक है, और मेलिंग नेम सेम रखते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस डाल दीजिए। मैं प्रॉपर एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर एड्रेस डालना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट अब मुझे एड्रेस मैंने दिल्ली का लिया है, हालांकि मैं यूपी का ले लेता हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए आपको। स्टेट हम देंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यू लिखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे साइड में ही लिस्ट आ जाएगी। तो आप अप एरो से जाके उत्तर प्रदेश को करेंगे सेलेक्ट, एंटर करेंगे। पिन कोड वगैरह जो आपको देना दे सकते हो, टेलीफोन डिटेल जो आपको डिटेल कंपनी की पता है, देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन मोड के लिए काम करेंगे तो रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी। बाकी यहाँ 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है, और करेंगे इसको कंट्रोल ए, एक्सेप्ट कर देंगे इसको, और ये अभी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ये रहती हैं कि आपको ध्यान रखना है कि साइड में जो ये वाला ऑप्शन है, ध्यान रखना, ये यस जो आपने कर रखा है, ये इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हम बता रहे हैं इसको, ये हमेशा ऑन होना चाहिए, यस होना चाहिए। अगर यस नहीं है तो आप उसको यस कर लीजिए। एंटर करेंगे यहाँ से तो कुछ डिटेल से पूछेगा आपसे। ठीक है, जैसे स्टेट कौन सी, उत्तर प्रदेश बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल रहता है, और यहाँ पर आप जीएसटी नंबर अपना डाल दें। आपकी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो हालांकि अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम बिना इसके कंटिन्यू कर सकते हैं, बस प्रोसेस समझ लीजिए। जो डिटेल है पीरियड आपकी जीएसटीआर, जैसे आप मंथली फाइल करते हो, क्वार्टरली फाइल करते हो, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और ई वे बिल एप्लीकेबल होता है तो अच्छी बात है, आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहो तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल करते हो तो यस कर देना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आएगा सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट अदर डिटेल, मैंडेटरी नहीं है, करना चाहो तो कर दीजिए, लेकिन हाँ जहाँ आप अभी वर्किंग कर रहे होंगे वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये कब ज़रूरी है, जहाँ पर आपके पास एक ही तरह के प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक बार आप सेट कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट की क्या HSN है, या फिर क्या उसका रेट है, क्या उस पर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सब सेट करना चाहो तो। अदरवाइज आपके पास अलग अलग टाइप के जो जीएसटी प्रोडक्ट हैं और उनके जीएसटी रेट भी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पर आप कोई सेटिंग प्रोवाइड करो। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं कंट्रोल ए। यहाँ भी जब हमारी प्रॉपर सेटिंग हो जाती है फिर से हम करते हैं इसको कंट्रोल ए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जनरली आपको जाना है वाउचर्स में, अभी देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये वाउचर मिलेगा आपको जनरली। ठीक है, और शॉर्टकट इसका वी है, वी फॉर वैन। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं जनरली, और इस पे जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब ध्यान रखना है कि फाइनली हम यहाँ पर इन्वेस्ट बना रहे होते हैं तो सेल की ही बनाएंगे अभी। ठीक है, तो साइड में देखो आपको सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, और शॉर्टकट है F8, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके,
यहाँ आने के बाद ये सब प्रॉपर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, बट सबसे पहले क्या पूछेगा, पहले वो ध्यान रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स नंबर ओवर नंबर आ रहा है, देखो यहाँ पर 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ये 1 है। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि उस पार्टी का नेम आपको डालना है जिस पार्टी को आप ये इनवॉइस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब हालांकि ध्यान रखना, इनवॉइस जब ही बनाई जाती है जब आप किसी पार्टी का जो पेमेंट है वो ड्यू, यानी अभी हाथों हाथ नहीं मिल रहा है, उस केस में। अदरवाइज बिल बनाते हो तो उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि पार्टी का आप अकाउंट नेम डालो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर सेल्स की लेयर बनेगी, ठीक है, और यहाँ पर आप आइटम वगैरह प्रोवाइड करेंगे। खैर अभी देखते हैं क्या करना है हमें नेक्स्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर पार्टी का अकाउंट नेम नहीं डालते हो तो कैश आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कोई आप जो ट्रांजैक्शन है वो आप उधार में नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैश में होगी, है ना। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर जो क्रिएट लिखा हुआ है इस पर जाके एंटर भी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप नॉर्मली उस पार्टी का नेम बनाएंगे, नेम जिस पार्टी के नाम से आप वो इनवॉइस इशू कर रहे हो उसके नाम से। जैसे हम लेते हैं कोई अच्छा सा नाम ये देते हैं, अमरपाल ट्रेडर्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप ओरिजिनल नेम क्या है। अब ये जाएंगे सन्ड्री डेटर में, क्योंकि हमारे देनदार हैं हमें पैसे देंगे, ठीक है। अब ये पूछता है कि मेंटेन बैलेंस विल, इसको यस रहने दीजिए। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि वो कितने दिन में उसने बताया कि हाँ जी मैं 15 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, 30 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। मैंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ पर लिखो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। यहाँ पर है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, मतलब जब हम वाउचर की एंट्री करेंगे उस टाइम पे चेक करेंगे कि जो हमने उधारी के डे हैं ये बचे हुए हैं या फिर ओवर हो चुके हैं, क्या है। मैंडेटरी नहीं है, हालांकि चाहो तो। एड्रेस वगैरह डाल देंगे उनका, मैंडेटरी नहीं है। अभी उनकी जो स्टेट है सेम स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उसी को हम रखते हैं फाइनली। और बैंक डिटेल वगैरह प्रोवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल इतनी मैंडेटरी नहीं है, ओके। अगर उनके पास जीएसटी है, अगर वो नॉर्मली B2B आप सेल आउट कर रहे हो तो जाहिर सी बात जीएसटी होगी, और B2B में जीएसटी है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे उनकी, ठीक है। अदरवाइज इसको कंट्रोल ए कर देंगे हम। कंट्रोल ए करने के बाद ये हम फाइनल हो चुके हैं। पूछेगा डिलीवरी नोट वगैरह, तो अभी इनका सबका कोई इशू नहीं है। जब हम टैली स्टार्ट करेंगे तब डिटेलिंग में सीखेंगे चीज़ों को। कंट्रोल ए, फिर से कंट्रोल ए करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पूछता सेल्स की लेयर क्या है, नहीं है, जाहिर सी बात है बनानी पड़ेगी हमें, तो ऑल्ट सी करेंगे यहाँ से और फिर करते हैं यहाँ पर सेल्स, ठीक है। सेल्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको जनरली फिर से यहाँ भी सेल्स लिखना है, सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे करेंगे नॉर्मली कंट्रोल ए, ठीक है। इतना काम है, सिंपल। अब मेन जो प्रोडक्ट की बात आती है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो ऑल्ट सी से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ध्यान रखना क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट है ऑल्ट सी। अब यहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, मान के चलते हैं कि हमने माउस सभी सेल आउट किया है इसको, और माउस की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दे सकते हो। जैसे माउस का मॉडल हो गया, डबल बटन है, एक्स्ट्रा बटन है, और या फिर क्या नाम है, गेमिंग माउस है, वो सब दे सकते हैं यहाँ पर डिटेलिंग। बट डिस्क्रिप्शन में नॉर्मल लिख देते हैं हम, नॉर्मल लिख देते हैं, मैंडेटरी नहीं है। या फिर मॉडल वगैरह होता है ना किसी चीज़ों का, जो प्रोडक्ट पार्ट वगैरह हम सिलेक्ट करते हैं तो उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम दे सकते हैं। अंडर हम कुछ डालते नहीं है यहाँ पर फिलहाल के लिए। यूनिट्स तो मैंडेटरी हैं, क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है कि जो आप माउस सेल कर रहे हो ये पीसेज में है या फिर NOS में है, किस में है। तो ऑल्ट सी करते हैं यहाँ पर और हम लिखते हैं PCS, ठीक है। यहाँ पर आप PCS लिख भी सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट करके PCS यहाँ पर ले लेंगे और कंट्रोल ए कर देते हैं, ठीक है। और फिर से हम एंटर करते करते आएंगे नीचे तक। GST एप्लीकेबिलिटी है, इसको एप्लीकेबल रखना है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। HSN कोड वगैरह उसमें दिया जाता है, तो स्पेसिफाई डिटेल शेयर करना है आपको, ध्यान रखना। तो HSN आप कुछ भी डाल दो फिलहाल के लिए, मैं अभी ऑफलाइन काम कर रहा हूँ, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है डाल देना। डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डाल देना HSN का। इसके बाद GST रेट में आपको जाना है, स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे जाना है, सेम प्रोसेस। अब जो टैक्सेबल है प्रोडक्ट तो टैक्सेबल रखना, और GST रेट कितना लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि नॉन वाला होगा, तो नॉन मतलब 18% लग रहा है तो 18 वाला, और 28 लग रहा है, 5 लग रहा है, तो जितना लग रहा है टोटल आपको लिखना है। फिलहाल हम लिखते हैं 18%। टाइप ऑफ सप्लाई, आप जाहिर सी बात है कि आप सेल आउट कर रहे हो तो गुड्स ही सेल आउट करोगे,
और एमआरपी वगैरह आप नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछे हो क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी डालनी है, हमने लिखा 5, और यहाँ पर हम इसके रेट डालते हैं 100, तो मान के चलो हमने 100 दे दिया। अगर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है तो अभी आप यहाँ पर ऑल्ट सी करके कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सीधा जीएसटी लगाना है तो एक और बार फिर से आपको एंटर करना पड़ेगा, यानी कि ये यहाँ पर टोटल नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है, 500 है नॉर्मली। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो करेंगे कैसे, हम करेंगे ऑल्ट सी। तो ऑल्ट सी में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे CGST, और यहाँ पर आप बहुत मतलब कई जगह आप देखोगे इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी, वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ CGST लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में, जब आप ड्यूटी एंड टैक्स लिखोगे तो यहाँ पर प्रॉपर आ जाएगा, ये जाएगा फिर जीएसटी में, और यहाँ पर रखोगे CGST। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अभी कुछ नहीं लिखना है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कंट्रोल ए करेंगे तो देखो हमारी जीएसटी आ गई 45 रुपये, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा कैलकुलेट ऑटोमेटिक ही आनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जीएसटी अपने आप कैलकुलेट होके आएगी ना, वही एक रियल होती है, अदरवाइज आप अपने कैलकुलेशन करके आप डालोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। फिर ऑल्ट सी करेंगे, SGST करेंगे, यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्स सेम प्रोसेस, जीएसटी मिल जाएगा आपको, और CGST। अब SGST की बात आती है तो यहाँ पर जाना है हमको, और कंट्रोल ए कर देंगे, इतना सा काम था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 90 रुपये समथिंग हमारी जीएसटी ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद हम चाहते हैं डिस्काउंट देना, तो हम चाहते हैं प्रॉपर टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है उस पर हम डिस्काउंट देंगे, तो हम लिखेंगे ऑल्ट सी, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट में जाने के बाद डिस्काउंट जो है जाहिर सी बात आप सेल करोगे तो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा वो, तो लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओहो एक्सपेंस करना था मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आपको करना है डिस्काउंट के लिए जा रहा तो डिस्काउंट आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और बस कंट्रोल ए कर देते हैं, सिंपल। तो देखो डिस्काउंट यहाँ कुछ नहीं लिखना, ध्यान रखना, फिर एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू अब डिस्काउंट में देनी है। अब अगर मैं देखो अभी नीचे गया 590 में दिखा दूँ आपको नीचे, और अगर मैं चाहता हूँ 90 रुपये का डिस्काउंट नहीं 40 या फिर 40 रुपये का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो 40 रुपये का अगर मैं डिस्काउंट देना चाहूँगा इसको, तो यहाँ पर मुझे 40 लिखना है, लेकिन इसका कोई फ़र्क लगा यहाँ पर देखो, इवन यहाँ पर बढ़ और गया, इसका बढ़ गया पैसा, 40 रुपये इसमें ऐड और हो गए। तो ऐसे में क्या करा जाता है कि आपको जो वैल्यू लिखनी है वो हमेशा माइनस में ही लिखनी होगी, जैसे -40 लिखी, तो अब क्या होगा कि अब ये हमारा डिस्काउंट बताएगा करेक्ट एकदम, ठीक है। देखो ये रहा, नीचे देखना चाहोगे आप तो देखो यहाँ पर 550 हुआ है, यानी कि 590 से 550 रह गया, 40 रुपये का डिस्काउंट हम दे चुके। उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता बता देता हूँ आपको साथ के साथ, कि कभी अगर ऐसा होता है कि आपके पास डेसिमल में वैल्यू होती है तो उसके लिए आप राउंड ऑफ लगा सकते हो, तो यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे, राउंड ऑफ लगाते हैं यहाँ पर, और ये हमेशा वही इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इनवॉइस राउंडिंग पे ध्यान रखना, और अभी नॉर्मल ही रखना, कंट्रोल ए करेंगे। अब कहोगे यहाँ तो कुछ आया नहीं, आएगा भी क्यों, क्योंकि हमारी जो डेसिमल में कोई वैल्यू थी ही नहीं। एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम इनका जो प्राइस है कुछ ऐसा रख देते हैं जो डेसिमल में आंसर आए, तो थोड़ा सही लगेगा, जैसे 59.33 ऐसे, 59.33 ऐसे। तो अब देखो ये जो माइनस है 5, ये 5 क्या है यहाँ पर, ये डेसिमल वैल्यू जो थी वो 5 इसने माइनस कर दिया है। मतलब यहाँ ये मान के चलो कि यहाँ पर अभी जो कुछ अमाउंट आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा 310 रुपये और 5 पैसे, मतलब ठीक है। तो इसने क्या करा, -5 कर दिया, ठीक है। अगर माइनस नहीं आता इसका मतलब है कि उसमें ऐड कर दिया वो। तो जो हमारी डेसिमल वैल्यू है उसको हैंडल करने का काम ये राउंड ऑफ ही करता है, ठीक है। तो ये हमारा बिल रेडी है, देखेंगे कैसे हम करेंगे इसको कंट्रोल P, और यहाँ करेंगे प्रीव्यू, तो इस तरह से आपको दिखाएगा। हालांकि हमारी सेटिंग अभी थोड़ी लैंडस्केप मोड में हो रखी है, तो हमारा बिल कुछ ऐसा आया, और आपका आएगा बहुत पतला सा A4 साइज के शीट में, ठीक है।
तो जूम करके आप देखना चाहो देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर डिटेलिंग आ चुकी है, ये बिल हो गया प्रॉपर। ठीक है, अभी ध्यान रखना इस बिल में ये प्रॉपर बिल नहीं है, जनरल नॉर्मल ही इनवॉइस बनाया गया है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे बार कोड हो गया, QR कोड हो गया इसमें। ठीक है, इसके बाद बैंक डिटेल हो जाएंगी और कंपनी का लोगो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से बिल बना रहे हो, इनवॉइस बना रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना नॉर्मल है, इतना आपको आना चाहिए और स्किप करने से वापस आ जाएंगे और यहाँ पर इसको कंट्रोल A कर देते हैं, तभी ये सेव होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही, आप ट्राई करना। हालांकि इसके बाद हम प्रॉपर देखेंगे ध्यान से चीज़ों को कैसे समझना है, क्योंकि जब टैली का प्रॉपर कोर्स कराऊंगा साथ के साथ, तब आप थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।